कयामत के दिन फरिश्ते 70,000 जंजीरों के साथ जहन्नम लाएंगे। फिर जहन्नम कहेगी, कहां गुनाहगार कहां हैं? ऐ अल्लाह, उन्हें जल्दी से मेरे पेट में डाल दे। फिर अल्लाह कहेगा, जहन्नम थोड़ा रुक जा। लेकिन जहन्नम रुकना नहीं चाहेगी। फरिश्तों से कहा जाएगा, जहन्नम को जंजीरों से जकड़ लो। इस हालत में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, जहन्नम को पीछे कर दे, मेरी उम्मत में से कोई भी जहन्नम में न जाए। फिर अल्लाह फरिश्तों को एक खास पानी देगा और कहेगा, इस पानी को जहन्नम पर छिड़को। जब फरिश्ते पानी छिड़केंगे तो जहन्नम भागना चाहेगी। फरिश्ते पूछेंगे, ऐ रब, ये पानी क्या है? अल्लाह कहेगा, ये झमझम या कौसर का पानी नहीं है, ये मेरे बंदे के आंसू हैं। जब बंदा गुनाह के डर से रोया तो मैंने वह पानी सोने के जग में भर दिया, क्योंकि जहन्नम सब सह सकता है लेकिन आंखों का आंसू नहीं सह सकता। सभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। कयामत के दिन सब लोग एक ही बात कह रहे होंगे, शैतान ने हमें बिगाड़ा, शैतान ने हमें बहकाया। लेकिन उस दिन शैतान खुद एक ऐसी बात बोलेगा जो इंसान को जिंदगी भर का सबक दे जाएगी। कयामत का दिन होगा, आसमान तोड़ दिया जाएगा, जमीन बर्फ की तरफ पिघल रही होगी, हर तरफ अंधेरा, चीख, अफरा तफरी होगी, लोग दौड़ रहे होंगे, कोई हिसाब से भाग रहा होगा, कोई अपने गुनाहों से। इसी हालत में एक शख्स इब्लिस को देखकर रास्ते में चिल्ला पड़ेगा, ऐ शैतान, तूने मुझे बिगाड़ा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे गुनाहों में धकेल दिया। इब्लिस रुक जाएगा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होगी, मगर चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं। वह शख्स फिर चिल्लाकर बोलेगा, मैं अगर जहन्नुम जा रहा हूं तो तेरी वजह से तूने मुझे हर गुनाह में धक्का दिया। आसपास मौजूद लोग रुक कर देखने लगेंगे। अब शैतान क्या जवाब देगा? हवा थम जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा और इब्लिस बड़े सुकून से कहेगा, मैंने तुझे कब धक्का दिया? मैंने कब तेरा हाथ पकड़कर गुनाह करवाया? मैं तो सिर्फ बुलाता था, चलते तुम खुद थे। लोग हैरान रह जाएंगे। इब्लिस की आवाज गूंज उठेगी, मैंने बस तेरे दिल में लालच जगाया, लालच की तरफ तू खुद गया, मैंने बस बुराई का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर तू खुद चला। फिर वह जमीन की तरफ इशारा करके बोलेगा, मैंने कब कहा कि मेरी बात अल्लाह की बात से ज्यादा सुन? उस शख्स का चेहरा सफेद पड़ जाएगा, उसकी रूह कांप उठेगी। तब शैतान गरज कर बोलेगा, जब अल्लाह ने मना किया, बुराई की तरफ मत जाओ, और मैंने बुलाया, फिर भी तुमने मुझे चुना, तो अब मुझे क्यों दोष देते हो? सन्नाटा और गहरा हो जाएगा, लोग एक दूसरे को देखने लगेंगे। इब्लिस अपना आखिरी तीर चलाएगा, मैंने तुम्हारा हिसाब नहीं लिखा, मैंने तुम्हारे पैर नहीं चलाए, मैंने तुम्हारे हाथ से कोई गुनाह नहीं करवाया, गुनाह तुमने खुद किया, अपनी नफ्स की वजह से इरादा तुम्हारा था। वह शख्स घुटनों पर गिर जाएगा, उसका चेहरा शर्म और डर से भर जाएगा। इब्लिस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहेगा, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी थी, इल्म दिया था ताकि तुम